दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार इन दिनों कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में यूट्यूब, फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और यहाँ तक कि बहुत से न्यूज चैनल पर भी छाए हुए हैं, क्योंकि इनके अंदर जो खासियत है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कई लोग तो इन्हें साक्षात भगवान मान रहे हैं, क्योंकि ये लोगों के झूठ का पर्दाफाश करने से लेकर भूतों को भगाने तक ये सभी काम चुटकियों में कर देते हैं। और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन और यहाँ तक कि मोदी जी भी इनके दरबार जा चुके हैं। कहा तो ये जाता है कि बागेश्वर सरकार का एक अदृश्य सेनापति है जो भूतों को भगाने में इनकी मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर सरकार की असल सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, यूं तो हमारे देश में कई बाबा आए हैं और कई गए हैं। कई सारे लोग उनके आश्रम में माथा टेक आए हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने भी इनके दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है। लेकिन इस समय जो प्रसिद्धि बागेश्वर महाराज जी को मिल रही है वो आज तक किसी को नहीं मिली है। लंबे लंबे बालों वाले, माथे पर चंदन और अक्सर सिर पर पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर सरकार की बात ही कुछ और है। और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके दरबार में आके इनके प्रवचन सुनना है। फिर चाहे मोदी सरकार के सबसे दिग्गज नेता मनोज तिवारी हो या फिर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुमन तलवार। अभी हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो बैठकर बाबा के कथन का आनंद ले रहे हैं। लेकिन ये एक रात का चमत्कार नहीं, बल्कि इसके पीछे इनके संघर्षमय जीवन के बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हजारों की संख्या में लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने और अपनी तकलीफों को दूर भगाने के लिए बागेश्वर धाम दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है बागेश्वर धाम के चमत्कारों की वजह से। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा के ऊपर बनी हुई है और उन्हीं की असीम शक्तियां हैं, जिनकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार किसी के मन की बात भी आसानी से जान लेते हैं और उनके बताने से पहले ही कागज पर उसकी समस्याएं लिख देते हैं। और जिसके कई सारे प्रमाण आपने इनके वायरल वीडियो में देखे ही होंगे। स्टेज पर आकर जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो बागेश्वर महाराज उसे पहले से ही लिखे हुए पर्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं, और जिसे देखकर भक्तजन पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने दुखों और परेशानियों को बाबा को बताया ही नहीं था। और उससे पहले ही उनके बारे में बाबा पर्चे पर लिख चुके थे, और जिसके बाद बाबा सभी के सामने परेशानियों का हल बताते हैं और भक्तों को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम काफी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि अगर कोई उनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नीयत के साथ अपनी इच्छाएं लेकर पहुंचता है तो ये उसकी पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग इनके पास परेशान ही आते हैं, और इनमें से कुछ लोग तो वो होते हैं जिनके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया होता है। लेकिन बाबा के सामने आते ही वो भूत प्रेत जिसका साया उन पर होता है चुटकियों में वहां से भाग जाता है, क्योंकि उनके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है। वो कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार जी का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोगों ने बागेश्वर धाम महाराज और बागेश्वर सरकार के नाम से उन्हें पुकारा है। उसी नाम से उन्हें जाना जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था, और ये एक बहुत ही गरीब पंडित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बागेश्वर सरकार ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब वो मात्र 9 साल के थे तब से उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था, और इन्हें हनुमान जी की भक्ति के सिवा कुछ नजर भी नहीं आता था। बागेश्वर महाराज जी का कहना है कि हनुमान जी की भक्ति और उनकी कड़ी साधना का ही परिणाम है कि उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई है, और जिसकी वजह से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं। असल में उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त की थी। कहा जाता है कि इनके दादाजी भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे, और उन्हें भी दिव्य शक्तियां प्राप्त थी, और इनके दादाजी भी दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का हल करते थे। और तभी से ही इन्होंने अपने दादाजी को अपना गुरु मान लिया था और उनसे ही सारी चीजें सीखने लगे। दादी के साथ रहकर उन्होंने रामायण, महाभारत और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन अगर इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो बागेश्वर सरकार ने अपने गांव से 8वीं तक पढ़ाई की, और फिर उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर जाया करते थे, क्योंकि गांव में हाई स्कूल नहीं था। इसी तरह उन्होंने 12वीं की परीक्षा दी, और 12वीं पास करने के बाद तीनों ने बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। और अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही धीरेन्द्र कृष्ण अपने दादाजी की तरह ही बालाजी की सेवा करने में लग गए थे। इनके घर के पास बालाजी यानी कि हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर भी है, और जहां पहले इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दरबार कई सालों तक खाली रहने लगा, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी, और वो लगातार बालाजी के नाम का ध्यान करने लगे।
लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के बाद इनके ऊपर बालाजी और उनके स्वर्गीय दादाजी ने अपनी कृपा दिखाई और अचानक से उन्हें असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो लोगों के मन की बातों को समझ सकते हैं, कि वो क्या चाहते हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सारी बातें वो बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे और उनका निवारण भी बताते थे। और अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करके इन्होंने लोगों के कष्टों को दूर करना शुरू किया। लोग जब इनके पास अपनी समस्या लेकर आते थे तो ये पहले से ही उनके मन की बात समझकर उनके समस्या का समाधान उन्हें बता देते थे। धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ये समझ में आ गया कि उनके अंदर उनके दादाजी की तरह ही दिव्य शक्तियां मौजूद है। तब जाकर उन्होंने अपना दरबार लगाना शुरू किया और यहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से फेमस होने लगे। मंगलवार और शनिवार को अपना धाम लगाकर ये भक्तों के दुख तकलीफों का निवारण करते हैं और जिनकी अर्जी लगती है उन्हें बागेश्वर धाम अपने पास बुलाते हैं और उनकी समस्या को उसके बिना कुछ बोले ही सवाल और सवालों का हल एक पर्ची में लिख देते हैं, जिससे लोगों का विश्वास बागेश्वर धाम पर और भी ज्यादा बढ़ने लगा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बागेश्वर धाम ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अपने दरबार लगाए हैं और लाखों की भीड़ इकट्ठा करके उनके दुखों का निवारण किया है। कुछ लोग तो उन्हें साक्षात भगवान का दर्जा देते हैं। वैसे दोस्तों, हमारे देश में जहां बाबाओं और तांत्रिकों की छवि इतनी ज्यादा खराब हो गई है, जिनमें आधे से ज्यादा तो जेल की हवा खा रहे हैं, और जैसे ही जनता किसी बाबा पर अपना विश्वास दिखाती है वैसे ही उसके काले कारनामों का चिट्ठा खुलने लगता है और जिस वजह से लोग इन चीजों पर अब विश्वास करने से घबराने लगे हैं। और इस माहौल में अगर कोई 26 वर्षीय शख्स अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों को हैरान कर दे तो दुनिया के मन में तो सवाल उठेंगे ही। और इन्हीं सवालों को जवाब ढूंढने के लिए कई मीडिया कर्मी भी बाबा के दरबार में चोरी चुपके जा चुके हैं ताकि वो बागेश्वर धाम की सच्चाई जान सके। लेकिन इतने सारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद भी कोई जान नहीं पाया कि बागेश्वर महाराज कैसे लोगों के मन की बात जान लेते हैं, क्योंकि कई सारे जो नए लोग दरबार में आए होते हैं उनकी अर्जी लग जाती है और जब बाबा के सामने जाते हैं तो उनकी मन की सारी बात बाबा पहले से ही लिख चुके होते हैं। और इस तरह की चीजें देखकर मीडिया कर्मी के भी होश उड़ गए और वो लगातार बागेश्वर महाराज को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी ऐसी चीज प्राप्त नहीं हुई है जिसे लेकर वो बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर किसी तरह का सवाल उठा सके या उन पर कोई आरोप लगा सके। और शायद इसीलिए बड़े बड़े नेता और अभिनेता बागेश्वर धाम पर विश्वास करने लगे हैं। वैसे दोस्तों, इनके बारे में एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित है और वो ये है कि इनका एक सेनापति भी है जो किसी को दिखाई नहीं देता और वो सेनापति बागेश्वर धाम सरकार की रहस्यमय तरीके से मदद करता है। अब हालांकि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठी है अब ये कोई नहीं जानता, लेकिन बागेश्वर महाराज के भक्तों का मानना है कि बाबा के पास कोई ना कोई शक्ति तो जरूर है जिसकी मदद से वो भूतों और प्रेतों को डराकर वहां से भगा देते हैं। और भक्तों का ये कहना है कि जिस किसी का भी भूत बाबा ने भगाया है उसे आज तक कोई परेशानी नहीं हुई है। तभी तो इनके दरबार में लाखों लोग आते हैं, नहीं तो आज के समय में किसके पास इतनी फुर्सत है कि वो किसी बाबा के दरबार में जाकर उनके प्रवचन सुने। और दोस्तों, इसीलिए वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।